बहुत समय पहले की बात है। मोहौली नाम के गांव में एक किसान राजू अपनी पत्नी रानी के साथ रहा करता था। राजू एक गरीब किसान था। एक बार गांव में अकाल पड़ा। सुनिए, घर में खाने का सारा सामान खत्म हो चुका है। गांव के ज्यादातर लोग धीरे धीरे शहर की ओर चले गए हैं। क्यों ना हम भी शहर की ओर चले, शायद कुछ काम मिल जाए वहां पर। बात तो तुम सही कह रही हो, लेकिन हम शहर में किसके पास जाएंगे? मैं वहां पर किसी को नहीं जानता, और मुझे खेती के अलावा कुछ और काम भी कहाँ आता है। कोई बात नहीं, आपके बड़े भैया वहां रहते हैं ना, हम उनके पास चलते हैं, शायद वह कुछ हमें काम दिलवा दे। हाँ, बात तो तुम्हारी सही है। चलो, चल के देखते हैं। तैयारी कर लो। राजू और रानी शहर पहुंच जाते हैं, उनके बड़े भैया के घर पे। आओ, राजा और रानी कैसे हो तुम दोनों? बहुत दिनों बाद गांव से शहर की तरफ आए हो। तुम तो मुझे पूरी तरह से भूल गए थे। नहीं भैया, असल में गांव में अकाल पड़ गया है, और आप तो जानते हैं कि मेरी आर्थिक हालात वैसे भी कुछ बहुत अच्छे नहीं हैं। तो मुझे आप शहर में कुछ काम दिलवा देते तो बहुत अच्छा होता। बात तो तुम्हारी सही है राजू, पर खेती के अलावा तुम्हें कुछ और करना भी कहाँ आता है। राजू और रानी निराश हो जाते हैं। अगले दिन वो बाजार की ओर निकलते हैं। बाजार में सुनिए, मैंने यहाँ पर देखा है कि लोग खाने पीने के बहुत शौकीन हैं। क्यों ना हम भी कुछ खाने पीने का व्यापार शुरू कर दें। राजू और रानी दोनों ही ये बात शाम को बड़े भैया को बताते हैं। राजू का बड़ा भाई उनकी सारी बातें सुनता है। उसी रात सोते समय रानी, ये बताओ कि हमारे पास पैसे तो बहुत थोड़े हैं। हम काम कैसे शुरू करेंगे? और मुझे नहीं लगता कि बड़े भैया हमारी कोई मदद करने वाले हैं। हम खाने के लिए चूल्हा सिलेंडर कहाँ से लेके आएंगे? आप चिंता मत करिए, मैं एक चूल्हा बना लूंगी। हम चूल्हे पर ही खाना बनाकर लोगों को परोसा करेंगे। रानी एक चूल्हा बनाती है। खाने का काम शुरू कर देते हैं, लेकिन उनके चूल्हे को देखकर लोग बहुत ज़्यादा दिन तक उनके पास नहीं आते हैं। एक रात बहुत कड़ाके की बारिश होती है, जिसमें उनका चूल्हा भीग जाता है। अगले दिन रानी, अब हम क्या करेंगे? हमारा व्यवसाय तो वैसे भी नहीं चल रहा था, और अब ये चूल्हा भी भीग गया। पता नहीं अब कब धूप निकलेगी। क्या होगा, कैसे होगा? मुझे तो लगता है कि अब हमें गांव वापस लौटना ही पड़ेगा। वो दोनों दुखी होकर बैठ जाते हैं। तभी वहां पर एक बुढ़िया निकलती है। क्या हुआ मेरे बच्चों? तुम ऐसे दुखी क्यों बैठे हो? राजू और रानी उस बुढ़िया को अपनी सारी व्यथा बताते हैं। बुढ़िया कहती है, तुम लोग चिंता मत करो। ये मेरे पास कुछ मिट्टी है। तुम ये ले लो और उससे अपने लिए एक चूल्हा बना लो। रानी बेमन से वो मिट्टी लेती है और उस मिट्टी से चूल्हा बनाती है। लेकिन राजू का मन उस शहर से हट जाता है। सुनिए, चूल्हा तो बन गया है, लेकिन हमारे पास लकड़ियां नहीं हैं। अब बिना लकड़ियों के चूल्हा बेकार है। मेरे पास तो अभी लकड़ी खरीदने के पैसे नहीं है रानी। अब क्या करें? अभी बाहर से एक आवाज आती है। वहाँ एक ग्राहक खड़ा होता है। ये दोनों ग्राहक को देखकर अपना मुंह बना लेते हैं और ग्राहक से मना कर देते हैं कि वो उन्हें खाना नहीं दे पाएंगे। मुझे मन से वो दोनों अपनी किचन में जाते हैं और अचानक वो ये देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि उस चूल्हे पर सब्जी और रोटी बनी रखी होती है। राजू वापस जाता है और ग्राहक को वापस बुलाता है। वहाँ पर और भी लोग आते हैं और उन लोग सभी लोगों को खाने का स्वाद बहुत अच्छा लगता है। सभी लोग खुश होकर उन्हें बहुत अच्छा पैसा देकर जाते हैं। अब हर रोज ऐसा ही होता। वो दोनों लोग रात को सोते और सुबह आकर देखते तो उनकी किचन में बहुत सारा खाना बना रखा होता। एक सुबह यार, रोज सुबह ये इतना सारा खाना कैसे बन जाता है रानी? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। मुझे लगता है भगवान ने हमारी सुन ली। वो बुढ़िया कोई और नहीं, भगवान का ही दूत थी। ये चूल्हा कोई आम चूल्हा नहीं, जादुई चूल्हा है। हाँ, मुझे लगता है कि हम मैं उन बुढ़िया माँ को फिर से ढूंढना चाहिए और उनका आशीर्वाद बोलना चाहिए। ये लोग पूरे शहर में उस बुढ़िया को ढूंढते हैं, पर वो उन्हें कहीं नहीं मिली। धीरे धीरे उनके खाने का स्वाद भी बदल गया और अब वो दोनों बहुत मज़े से रहने लगे।
उनका होटल अब एक छोटे ढाबे से हटकर एक रेस्टोरेंट में बदल चुका था और आज भी वो दोनों गरीबों को खाना मुफ्त में खिलाते हैं।